अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आज का ब्लॉग जो है वो मैं सहरी टाइम से शुरू कर रही हूँ। अच्छा, मैं सहरी में डिपेंड करता है जब कभी कुछ। तो आज मैंने एक फ्राइड एग लिया था, साथ मामा ने जो है वो सालन बनाया था और ये पराठा बना के दिया था। उसके साथ जो है वो मैंने मिल्क शेक लिया था। बस ये थी मेरी सहरी। तो हर कोई जो है वो डिफरेंट सहरी करता है, तो आप बताइएगा कि आप सहरी में जो है वो क्या लेते हैं। उसके बाद सहरी में साथ साथ जो है वो ये हम शान रमज़ान देख रहे थे। सहरी के बाद जो है वो फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर जो है वो मैंने कहीं जाना था, उसके लिए जो है वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। बस मैं यहाँ से फ़ारिग हुई थी कि टाइम हो गया था मेरी ऑनलाइन क्लास का। और मैं आपको दिखाती हूँ ऑनलाइन क्लास जो है वो मैं अब जो है वो लैपटॉप या मोबाइल से ही जॉइन करती हूँ। और ना ही मैं ऑनलाइन क्लासेस से इतना तंग हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आप उसे एंजॉय करते हैं, आप ऑन कैंपस क्लासेस को मिस करते हैं। क्योंकि मुझे तो पहले कभी भी यूनिवर्सिटी से इतना प्यार नहीं था, लेकिन जब से हमारी यूनिवर्सिटी बंद हुई है ना, अब मुझे कदर आती है कि ऑन कैंपस क्लासेस जो है ना, उसमें जो इंसान समझ सकता है ना, तो वैसा कहीं समझ नहीं आती। तो अल्लाह करे जल्दी से हालात ठीक हो जाएं और जो है वो ऑन कैंपस क्लासेस इंशाल्लाह फिर से शुरू हो जाएं। ये फिर मैं बाबा के साथ जो थी वो थोड़ा काम से बाहर गई थी। सुबह का ये टाइम था, तकरीबन 1 डेढ़ दोपहर का टाइम था, 1 डेढ़ बजे का टाइम था। काम से फ़ारिग होने के बाद फिर आगे की रूटीन देखते हैं। अच्छा, घर आते आते तकरीबन जो है वो ज़ोहर का टाइम हो गया था। फिर ज़ोहर पढ़ी, थोड़ा कुरान पाक पढ़ा, असर पढ़ के जो है वो मैं किचन में इफ्तारी बनाने गई। यहाँ पे जो है वो मैं बस पकौड़ों के लिए आलू काट रही हूँ और इस पे जो है वो मैं मसाला लगाऊंगी और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये वाले पकौड़े ना मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर पकौड़ों में थोड़ा सा लहसुन लगा लेना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कमेंट्स में बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, इस तरह से सादे आलू के बनाते हैं। यहाँ पे जो थी वो मैंने खजूरों के अंदर जो है वो मलाई भर दी थी और फिर इनको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। और इस तरफ मामा जो हैं वो दही बल्ले बना रही थी। तो पहले एक डिश में उन्होंने पकौड़ियाँ, बॉइल्ड आलू, टमाटर, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च और सफ़ेद चने डाल दिए थे। उसके बाद ये भल्ले जो थे ये भी घर पे ही बने थे। ये मामा ने माश की दाल से बनाए थे। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना। फिर हमने दही के अंदर जो है वो चीनी, नमक, भुना हुआ कूट के ज़ीरे का पाउडर बना लिया था, वो थोड़ा सा चाट मसाला मिला के तो वो ऊपर से डाल दिया था। फिर मैं ऊपर से जो है वो इस पर चटनी डाल दूँगी और तो सर्व करते हुए थोड़ी सी पापड़ डाल देंगे। ये मामा ने रोज़ों में ना मामा ऐसे चटनियाँ बना के रख लेती हैं, तो ये ग्रीन चटनी थी जो मामा ने बना के रखी हुई थी और उसके बाद ये पैकेट वाली थी इमली की चटनी जो मैंने ऊपर से डाल दी थी। जो है वो मैं ऑयल गरम करी थी और मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देखा था कि ऑयल गरम हो गया है कि नहीं।
और उसके बाद मैंने जो है वो इसमें पकौड़े डाल दिए थे। अच्छा, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया है, इसलिए आपको लग रहा है कि डालते ही पकौड़े जो हैं वो गोल्डन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सही से पक गए थे। जैसे ये सारे पकौड़े पक गए हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने जो है वो घर पे ही चिकन रोल बनाए थे। तो ये मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में पहले डिफ्रॉस्ट कर लिए थे, उसके बाद मैं इनको सेपरेट कर लूँगी और फिर ये भी जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, सेम ऑयल में ही मैंने रोल डाल दिए हैं और जब ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, जब ये गोल्डन होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं इसको जो है वो फिर से आगे से फ्राई करती हूँ और फिर इसको जो है वो निकाल लेती हूँ। ये जो मैंने आपको खजूर बताई थी, मैंने पहले फ़िल कर ली थी। इसको मैं बिल्कुल जो है ना वो 1 या 2 ड्रॉप ऑयल के अंदर डाल के इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर ये निकाल लेती हूँ। ये थी हमारी इफ़्तार का दस्तरख़्वान। भाई, अब आपको पता है हमारे घर पे मेरे भाई कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से, वो भी हेल्प कराते हैं। तो मेरे भाई ने जो है वो फ्रूट चाट बना दी थी और फिर हमने जो है वो ये इफ़्तार की डिब्बे लगा ली थी। तो ये जब हम इफ़्तार कर रहे थे ना, तो एकदम से मेरे छोटे भाई को याद आया, आप ही मैंने शरबत बनाया था, तुमने तो वो दिखाया ही नहीं। तो ये जो है वो मेरे छोटे भाई ने बनाया था। तो इसी तरह बस कुछ काम मैं और मम्मा करते हैं, कुछ बहन करती है, कुछ भाई करते हैं, तो मिलजुल के हो जाता है। उसके बाद जो है वो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की थी, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा था और फिर जो है वो बाकी ये काम किए थे। अच्छा, नमाज़ के बाद ऐसा होता है कि सारे घर वाले चाय पीते हैं, आप लोग चाय पीते हैं, चाय पी लें। मैं चाय नहीं पीती, तो मेरे पास कॉफ़ी थी और साथ मुझे ये असाइनमेंट मिली हुई थी, तो मैं असाइनमेंट बना रही थी। रोज़ा इफ़्तार के बाद यूजुअली काम निपटा के ना मैं या तो अपना कुछ अगर पढ़ने वाला होता है तो वो कर लेती हूँ या फिर असाइनमेंट वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ मेरी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई थी और फिर मैंने जो है वो इसको तकरीबन, ये मैं सबमिट करने वाली थी, तो मैं इसको फ़ाइनल चेक करी थी और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगी। फिर आता है दिन का फेवरेट पार्ट हमारा, बल्कि रात का ही कह लें, जब लगता है अर्थ रोल। इस टाइम पे अगर यूजुअली किसी ने खाना खाना हो, किसी को भूख लगी हो, तो हम वो भी खा लेते हैं और पूरी फैमिली हम ये बैठ के देखते हैं बहुत शौक़ से। आप कमेंट में बताइएगा, आप देखते हैं कि नहीं देखते। बस इसके बाद जो है वो दिन ख़त्म हो जाता है। फिर जो है वो इशा पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और या तो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर या फिर मैं सहरी तक का वेट कर लेती हूँ, मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह रमज़ान कट रहा है। आप बताइएगा आपकी रमज़ान की रूटीन क्या है, और साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।